नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर 2.0 पर। साथियों, आज एक शानदार टॉपिक लेकर के आए हैं भारतीय संविधान। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट फर्स्ट है। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी को कवर करेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। जो आपके यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पीसीएस, अन्य किसी भी परीक्षाओं के लिए संविधान से संबंधित क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के परखते हैं और आपको हमेशा सरकारी नौकरी में आगे बढ़ने के लिए अवसर भी देते रहते हैं। तो आज के इस टॉपिक से आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे, महत्वपूर्ण होंगे और आप लोगों के एग्जामों के लिए काफ़ी लाभदायक भी होंगे। तो साथियों, चैनल पर बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर कर देना है और लाइक ज़रूर करना है और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइबर कर दीजिए। जल्दी से 5 के सब्सक्राइबर करवा दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। साथियों, आज के क्वेश्चन होंगे इम्पोर्टेंट और वो भी होंगे महत्वपूर्ण। तो आइए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो साथियों, भारतीय संविधान में अनुच्छेद हैं, टोटल अनुच्छेद होंगे 448। इसमें क्या है? अनुच्छेद है। ठीक है। और अनुच्छेद ये कितने भागों में? 25 भागों में ये क्या है? ये 25 भागों में ये विभाजित है। ठीक है। और इसमें 12 क्या है? 12 सूचियां हैं। ठीक है। इनको भी आप लोग को ध्यान में रखना है। संविधान के मूल पाठ होते हैं 395 थे, लेकिन समय के साथ संशोधन के माध्यम से कुछ और अन्य जोड़े जाते हैं ना, तो फिर ये 448 पे पहुंच गया है आंकड़ा। ठीक है। तो इनको जरूर ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो ये लिखा हुआ है साथियों, अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है। ठीक है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब है कि भारत का संघीय देश है, इसमें कई राज्य शामिल है, यह एक अविभाज्य संघ है। ठीक है। तो इसको भी नोट करते चलना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद यानी इसका राइट आंसर होगा 12 से 35। जो 12 से 35 अनुच्छेद है, इनमें नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये अधिकार अत्यंत आवश्यक होते हैं। जैसे हम आपको बता देते हैं कौन कौन से अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। तो इनको ध्यान में रखते हुए रखना है। समानता का अधिकार आता है 14 से 18 में। ठीक है। और स्वतंत्रता का आता है 19 से 22 में। और शोषण के आता है 23 से 24 में। धार्मिक आता है 25 से साथियों 28 में आता है। ठीक है। और सांस्कृतिक का आता है 29 से 30 और अनुच्छेद 32 में आता है संवैधानिक। ठीक है। तो इनको नोट करना, ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो यह होता है अनुच्छेद 5 से 11 तक का नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। यानी 26 जनवरी 1950 के नागरिक कौन होंगे, इसे परिभाषित करते हैं। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता से संबंधित कानून को बनाने का अधिकार देता है। ये अगला क्वेश्चन है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है?
तो ये करता है अनुच्छेद 16। कौन सा करता है? अनुच्छेद 16 के तहत कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करने का अधिकार है। 103वें संविधान संशोधन का अधिनियम 2019 से जोड़े गए थे। ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ये उल्लेख है अनुच्छेद 36 से 51 में दिया गया है। ये नीति निर्देशों का उल्लेख दिया गया है। ठीक है, और ये तत्व सरकार के लिए दिशा निर्देश हैं जिन्हें कानून बनाते हैं और नीतियां लागू करते समय ध्यान में रखना होता है। महान न्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? ये की जाती है भारतीय संविधान अनुच्छेद 1950 के तहत अनुच्छेद 76 के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य व्यक्ति को भारत का महान न्यायवादी नियुक्त करता है, जो अटॉर्नी जनरल को राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए मामलों पर सरकार कानूनी सलाह पर प्रदान करना आवश्यक करती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो ये अनुच्छेद 85 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? और ये प्रावधान होगा साथियों अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक है, 108 के तहत संसद संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो ये अनुच्छेद 110 में दी गई है धन विधेयक की परिभाषा। क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो ये करता है साथियों 123, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। जब संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं चल रहे होते हैं, अध्यादेश संसद द्वारा पारित अधिनियम के समान ही कानून बल रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद 124 के तहत 24 के तहत महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, इस अनुच्छेद के अनुसार किसी न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। ध्यान में रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है साथियों। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? तो ये परामर्श मांग सकता है अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? और ये अवशिष्ट शक्तियां होगी अनुच्छेद 248 के तहत। ठीक है, अगला है, किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? ये शक्तियां प्रदान की गई हैं अनुच्छेद 253 के तहत की गई है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? ये गठन करता है साथियों अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये होगा अनुच्छेद 301 में होगा संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो इसमें अनुच्छेद 315 के तहत लोक सेवा आयोग का प्रावधान दिया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 के तहत घोषित किया गया था। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन है,
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन प्रावधान है? और ये प्रावधान होगा अनुच्छेद 338 के तहत। ठीक है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जो आपके सभी कंपटीशन एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होगी साथियों। टोटल आपके आज के 20 क्वेश्चन थे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वीडियो के एंड तक रहना, क्योंकि आने वाले एग्जामों में आपसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन नहीं। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक और अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।